वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 2 का पार्ट है ये, जिसका नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या स्टडी करा था। हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। हमने देखा था कि कॉन्फ़िगरेशन 3 तरह की थी, लाइक कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। इन सब में हमने अल्फ़ा, बीटा, गामा की वैल्यू निकाली थी, जिन्हें हम कह रहे थे करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। और वहाँ से हमने डेरिवेशन सॉल्व करे थे, इनके आपस में जो रिलेशन है उनका, और हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे। साथ साथ हमने ये देखा था कि कॉमन एमिटर को हम क्यों वाइडली यूज्ड करते हैं। चलिए फिर अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है ये आपका 3 टर्मिनल डिवाइस है। इसका जो डायग्राम, जो सिंबल फिलहाल हम डिस्कस करेंगे इनके टाइप्स वगैरह में जाके। अभी हम देख लेते हैं कि आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ये 3 टर्मिनल डिवाइस है तो आप उन्हें कैसे बताएंगे। वो आप इस तरह से बताएंगे कि ये, इसमें हम 3 टर्मिनल यूज़ करते हैं। इट इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस। सोर्स फर्स्ट है, सेकेंड इज ड्रेन एंड थर्ड इज गेट। ठीक है, तो सोर्स आपका बॉटम में लगा होगा, जिसे एस से रिप्रेजेंट किया है। अपर साइड में हमने ड्रेन बनाया है, जिसको डी से डिनोट किया है, और यहाँ पे हमने गेट बनाया है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये हम इन्हें बोलते हैं ओमिक कॉन्टैक्ट्स। ये सब आपके ओमिक कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो ड्रेन से सोर्स की तरफ जाएगा, जिसको नाम दिया है हमने ड्रेन करंट, ID से जिसे रिप्रेजेंट करा है। अच्छा, ये जो आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, इसमें अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा होता है जिसको हम बोलते हैं VGS, वोल्टेज गेट टू सोर्स टर्मिनल के बीच में जो अप्लाई किया है उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर इसका अपना अलग ही एक इम्पॉर्टेंट व्यू आ रहा है सामने, जो कि ये है कि अगर आप इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी वोल्टेज अप्लाई करोगे, बाय अप्लाइंग वोल्टेज वी कैन कंट्रोल द आउटपुट करंट। मतलब ID जो करंट है आपका, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय अप्लाइंग गेट टू सोर्स टर्मिनल वोल्टेज VGS। तो हम ये कह सकते हैं कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर सामने आती है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है, इसमें इनपुट रेजिस्टेंस या फिर ये कह लीजिए इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, वेरी हाई, जो कि आपका मेगा ओम्स में होता है। मेगा ओम मतलब 10 की पावर 6 ओम। तो हम यहाँ से एक पॉइंट हमें ये मिला कि ये वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। दूसरा ये कि ये इनपुट इम्पिडेंस इज़ वेरी हाई, जो कि आपका मेगा ओम्स में होता है, जिस कारण हम इसे यूज़ करते हैं बफर एम्पलीफायर में। बफर का मतलब हम फर्दर क्लासेस में आगे डिस्कस करेंगे कि बफर एम्पलीफायर क्या होता है। फिलहाल आप ये याद रखिए कि इनपुट इम्पिडेंस इसका बहुत ज़्यादा हाई है, जिस कारण ये हमारा बफर एम्पलीफायर में यूज़ होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका है कि इसमें पावर कंजम्पशन इज़ वेरी लो। लो पावर कंजम्पशन है, लो पावर कंजम्पशन। ये बहुत ही कम पावर को यूज़ करता है, जिस कारण हम इसे हाई एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। ये आप कह सकते हैं कि यूज इन हाई एप्लीकेशन जस्ट बिकॉज ऑफ लो पावर कंजम्पशन। ठीक है,
इसमें हमने अभी तक 2 पॉइंट देखे, साथ में हमने 2 पॉइंट के, वैसे तो 3 पॉइंट देखे हैं, लेकिन इन 2 पॉइंट के साथ हमने एप्लीकेशन भी देख ली कि अगर इनपुट इम्पीडेंस हाई है जो कि मेगा ओम्स में, तब बफर एम्पलीफायर में यूज़ करेंगे, और पावर कंजम्पशन अगर बहुत लो है तो हम इसे हाई एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो FET होता है ये स्मॉलर इन साइज़ होता है, मतलब आपका FET जो है वो स्मॉलर इन साइज़ है, इसीलिए हम इसको इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC में यूज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज। स्मॉलर इन साइज, सो हम इसे यूज़ करते हैं कहाँ? इंटीग्रेटेड सर्किट में। एक एप्लीकेशन आपकी ने इसकी ये देख ली, ये सारी जो है इनकी एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ से आपको 4 पॉइंट मिले। अगर पूछा जाएगा कि FET क्या है तो पहले आप बोलेंगे इट इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस, ये इसके 3 टर्मिनल हैं, इट इज़ ए 3 टर्मिनल डिवाइस, जो कि हमने पढ़े क्या क्या? सोर्स, गेट एंड ड्रेन। ये हमारा सोर्स है, ये गेट है, ये ड्रेन है। फिर हमने इसके बारे में देखा कि ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। वो कैसे? कि जो करंट फ्लो कर रहा है ड्रेन से सोर्स की साइड, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय अप्लाइंग गेट टू सोर्स वोल्टेज। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड है इनपुट एम्पीडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि मेगा ओम्स में होता है, इसलिए हम इसे बफर एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं। फिर है कि लो पावर कंजम्पशन है, इसलिए यूज़ इन हाई एप्लीकेशन। और लास्ट जो है वो है स्मॉलर इन साइज, सो वी यूज़ इन इंटीग्रेटेड सर्किट। इसकी और भी एप्लीकेशंस अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, ठीक है। चलिए एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और BJT में क्या डिफरेंस है। वो भी आप बहुत छोटा सा डिफरेंस है। आपको ये तो पता है कि BJT में भी 3 टर्मिनल हैं, FET में भी 3 टर्मिनल हैं। BJT के जो 3 टर्मिनल हैं वो भी आपको मालूम है, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। सेम इसी तरीके से अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। डिफरेंस बिटवीन बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि BJT एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि FET। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है। तो पहले जल्दी से देख लेते हैं कि BJT और FET में क्या डिफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो BJT होता है वो हमारा क्या होता है? BJT इज अवर क्या? व्हाट? BJT आपका है करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। इसका मतलब भी देख लेते हैं क्या है। BJT के अंदर जो आपका कलेक्टर करंट होता है IC, वो कंट्रोल होता है बाय बेस करंट IB, ठीक है। यानी कि हमें ये भी वो ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं, IC होता है हमारा बीटा IB। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि IC जो है वो फंक्शन है IB का। तो यानी कि अगर हम IB को चेंज करेंगे तो हमारा IC भी चेंज होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इनपुट करंट को वेरी करने पर आउटपुट करंट वेरी होता है, यानी कि इनपुट करंट को कंट्रोल करने पर हम आउटपुट करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। अब FET में देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा FET, इट इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। इसको मैंने अभी एक्सप्लेन करा ही है आपको ऑलरेडी, ठीक है। ये आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। दूसरा इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो ये कि जो आपका BJT है वो आपका बायपोलर डिवाइस है। इट इज़ अ बायपोलर डिवाइस। कैसे? इसमें जो ये बायपोलर डिवाइस है क्योंकि हम इसमें 2 तरह के चार्ज कैरियर्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इसीलिए ये हमारा बायपोलर डिवाइस है।
इसकी वर्किंग में हम दो तरह के चार्ज कैरियर्स यूज़ करते हैं, इसीलिए ये हमारा बाइपोलर डिवाइस है। FET हमारा यूनिपोलर डिवाइस है, क्योंकि हम इसमें एक ही तरह का डिवाइस यूज़ करेंगे एट अ टाइम, आइदर इलेक्ट्रॉन और होल। ठीक है, तो ये BJT और FET का डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है। बाकी और डिफरेंस जैसे जैसे आगे फर्दर आएंगे आपको बताने होंगे, मैं आपको बताती रहूँगी। और दूसरा, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, इनफ है आपके लिए। चलिए एक बार इसकी एप्लीकेशंस पर नज़र डाल लेते हैं कि एप्लीकेशंस क्या क्या है हमारी FET की, क्योंकि एप्लीकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस ऑफ FET मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम इसमें बोल सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है कि इसको हम FET को यूज़ करते हैं एम्पलीफायर में, जैसा कि ट्रांजिस्टर को यूज़ करते थे, सेम एक एप्लीकेशन तो वही हो गई। दूसरा स्विच में ये भी एप्लीकेशन हमने देखी है, ये भी हम दोनों एप्लीकेशन कहाँ यूज़ करते थे, ट्रांजिस्टर में। साथ साथ इसकी और एप्लीकेशन है, इसको हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट में। इंटीग्रेटेड सर्किट को हम कहते हैं ICs। अभी हमने डिस्कस करा था, क्योंकि स्मॉलर इन साइज़ होता है तो इसलिए हम इसे IC में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अवर बफर, हम इसे बफर एम्पलीफायर्स में भी यूज़ करते हैं। बफर हम नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे, बफर एम्पलीफायर। इसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं ऑसिलेटर्स में। और भी मैनी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ यही याद रखना है कि जो FET है उसकी ये 5 एप्लीकेशंस आपको याद रखनी है। ये जो स्विच वाली एप्लीकेशन है और एम्पलीफायर वाली जो एप्लीकेशन है, ये हमने ट्रांजिस्टर में भी देखी थी, वहाँ से ये कॉमन ही है दोनों में। बाकी और भी एप्लीकेशंस हैं, दैट इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट, बफर एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर्स। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को आपको ये हमेशा याद रखना है कि इट इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि FET को 2 पार्ट में क्लासीफाई करा है, JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि MOSFET, जिसमें हम कंस्ट्रक्शंस देखेंगे और वर्किंग देखेंगे और साथ साथ ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखेंगे, दोनों का, JFET का भी और MOSFET का भी। वो हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसके जो भी नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना, और हमारे जितने, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।